प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। हरदड़ा विशेषकर शेखावाटी के अंदर खेला जाता था। 96 से ये यहाँ चल रहा है। नमस्कार, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू से 6 किलोमीटर की दूरी पर आबूसर गांव है, वहां पर एक हाट बाजार लगा हुआ है। तो अपने राजस्थान से आसपास के क्षेत्रों से, शहरों से बहुत सारे व्यापारी अपनी अस्थायी दुकानों को यहाँ एक ही मंच पर, एक ही जगह लगाकर रखी है, जो अपने घरेलू साजो सामान है, चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो इस सारे मेले का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ में ही अगर हम देखेंगे तो इसमें बच्चों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये खेल की सारी गतिविधियां यहाँ पर संचालित हो रही हैं। यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। साथ में ही ड्रैगन ट्रेन एक विशेष आकर्षण का केंद्र रही है, जो बच्चों को झुला रही है। छोटे बच्चे जो 5-7 साल के हैं उनके लिए भी छोटे झूले हैं, वो बने हुए हैं। छोटी गाड़ी पर बैठकर खूब मनोरंजन कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी इस मेले का आज आनंद लेते हैं। मेला हमारी राजस्थान की संस्कृति का वाहक है और हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेले में हम जब पहुंचते हैं तो हमारे पुराने मित्र भी मिल जाते हैं। साथ में ही एक जगह पर हमें मेले के अंदर बहुत सारी वस्तुएं एक साथ मिल जाती हैं। तो इन सब को हम आज देखेंगे और आनंद लेंगे। चलो आज आपको भी ये मेला पूरा दिखाते हैं। अपना जो मेला लगा हुआ है उसके तोरण द्वार पर हमारे सुरक्षा कर्मी बैठे हैं और मेले की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कहीं भी मेले में कोई अशांति या व्यवस्था ना हो, इसके लिए बिल्कुल मुस्तैद हैं। तो मैम हमारे साथ बैठी हैं, जानते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। मैम जी, आपका शुभ नाम? सुनीता। तो मैम जी, ये मेला कितने दिन से चल रहा है? 28 तारीख से 9 तारीख तक। अच्छा जी, तो इस मेले में अभी तक देखने में कोई अशांति या व्यवस्था आई? नहीं, कोई अशांति व्यवस्था नहीं है। भीड़ भी 2 दिनों से ही है, बाकी पहले कोई भीड़ नहीं थी इसमें। कितने पुलिसकर्मी जिला प्रशासन ने लगा रखे हैं यहाँ पर? लगभग 60-70। तो दिन में भी रहते हैं, रात में भी ऐसे ही व्यवस्था रहती है क्या? रात को यहाँ पे फिक्स गार्ड कर रखी है, जो गार्ड रहती है, और सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 60-70 पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स के जवान लगा रखे हैं। जी। तो मेले की जो भीड़ हमने देखी है, बहुत भीड़ है। ये क्या दिन में है वैसे ही रात में भी होती है क्या? रात को तो इससे ज्यादा ही होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, उनमें उससे भी ज्यादा होती है। हाँ, कौन से प्रोग्राम बताएंगे क्या आप? जैसे मान लो कोई वही जो मतलब कि अपने राजस्थानी डांस वान से, और हर पर डे का एक अलग अलग प्रोग्राम होता है। जी। तो
व्यवस्था सुरक्षा भी कर रहे हैं, साथ में मेला देखकर आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। क्या आपने पहले भी यहाँ का ड्यूटी दी है? हाँ, हर साल मतलब कि जैसे 2019 शायद लास्ट लगा था, उसमें भी ड्यूटी थी हमारी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेले के अंदर बहुत ही सुंदर यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। आप देख रहे हो मेले में बहुत भीड़ है। आप देखोगे तो चारों तरफ बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और बाल बच्चे भी हैं, खूब आनंदित, खूब घूम रहे हैं। साथ में ही अपनी आवश्यकताओं का जो साजो सामान है उसको भी खरीद रहे हैं। आप देखेंगे तो कहीं कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं, कहीं अपने घरेलू रसोई का जो सामान आता है उसकी वस्तुएं लगी हुई हैं, कहीं साजो श्रृंगार जो महिलाएं काम में लेती हैं उसकी हाट बाजार लगे हुए हैं। साथ में ही किसान भाई कृषि यंत्र अपने काम में लेते हैं खेती में, उनके हाट बाजार भी लगे हुए हैं। और बढ़ईगिरी के बहुत सारा सामान यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे बेड है, सोफा है, इस प्रकार से। साथ में ही अपने राजस्थानी कलाकारों के द्वारा बहुत ही पारंपरिक जो कला थी, मूर्तियां थी, वो रखी हुई है हाट बाजार के अंदर। बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। ये हाथ से बनाई हुई मूर्तियां हैं सारी, जो चिकनी मिट्टी से बनी हुई है, तो देखने में बहुत सुंदर। बहुत सारे देवी देवता हमारे साथ इस मेले में आए हुए युवा भाई खड़े हैं, जानते हैं इस मेले में उन्होंने कितना आनंद लिया है। तो मेले में घूमने आए हो क्या? कब आए थे? सुबह या अभी? सुबह आए थे। सुबह क्या क्या देखा मेले में? मेले में बहुत कुछ देखा है। ऐसी चीज बताओ जिसको जानकर देखकर सबसे ज्यादा आनंद आया। दौड़ा तो दौड़ा ही ना नहीं, कोई चीज देखी है जिसकी देखकर बहुत आनंद आया हुआ है? हाँ बेटा, पर कुंडा बाजार है। दो चार जना कुंडा बजा रहे कौन बजाएंगे? ना हम बजाने जा रहे हैं बस अभी। अच्छा, आप बजा रहे हैं। तो ये पूरा मैं घूम लिया के थे? हाँ, पूरे घूम के आए हैं। सारी साजो सामान या सुंदरता कितना आनंद आयो? कुने आयो? बहुत जोर को आनंद है। बहुत जोर को फिर आऊंगा कुनी? दोबारा आऊंगा। रोज आऊंगा। रोज? हाँ, रोज। पहले भी आगा क्या? आज? हाँ, आज पहले भी आगा, डेली आऊंगा। मेले में चल रहे हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपने राजस्थान के बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर अपनी हाट बाजार लगा रखी है और अपना जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं यहाँ पर खूब देखने के लिए मिल रही हैं। साथ में ही मेले से बाईं तरफ अगर हम तोरण द्वार में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ एक अलग ही बाजार बना हुआ है, जिसके अंदर हम सारी प्रकार की खाने की वस्तुएं हैं अपना भोजन कर सकते हैं। साथ में ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मंच बना हुआ है। इस मंच पर शाम के समय बहुत अच्छी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। राजस्थान के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ के मेले में घूमने वालों ने बताया कि यहाँ मेले के अंदर का ये मुख्य आकर्षण है ये मंच। यहाँ पर शाम के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं ये संस्कृति देखने के लिए। गाने हैं, भजन है, नृत्य है, ऐसी गतिविधियाँ देखने के लिए आते हैं। तो इस मेले में वास्तव में ही बहुत कुछ है देखने के लिए। आपको भी अगर अवसर मिलता है तो अभी ये मेला ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे साथ एक बेटी है, बेटी से पूछते हैं, बेटा इस मेले में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखा है मेले में आपने? अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है यहाँ। तो क्या क्या खरीद लाई ये बता दो। हाँ, क्या जो खरीदा मुझे है? चाहिए वो सारी चीजें मैंने खरीद ली हैं। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने खरीद लिया। आज से पहले भी आए हो इस मेले में? हाँ, हर बार। हर बार? हाँ। तो आगे भी आओगे क्या? हाँ, जब तक देखेंगे यहाँ रहेंगे तब तक आते रहेंगे। तो परिवार से और भी साथ आए हैं क्या आपके? हाँ, पूरा परिवार आता कौन कौन आया है? है। मम्मी, भैया, ताई जी, सब। मेले में देख सकते हैं हमारी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, कपड़ा है, साथ में ही साजो सामान है, श्रृंगार का सामान है, जो भी हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। पूरा इस मेले में हाट लगी हुई है व्यापारियों के द्वारा। बहुत सारे आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं, घूम के देख रहे हैं सारी चीज़ें और खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। ताऊ जी, आप मेले में आए हो तो बताइए क्या क्या खरीदा आपने? मैंने बाड़मेर की चदरें जो प्रिंटिंग की है वो खरीदी है। आपको यहाँ पसंद आई या नहीं आई? बहुत अच्छा लगा। मेला में पूरी व्यवस्था की है। जिला उद्योग प्रशासन के योगेश जी शर्मा का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। मैं यहाँ का जिला स्तरीय अधिकारी हूँ, रतनलाल वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक। और बहुत बढ़िया व्यवस्था हम देखने के लिए आए। और आज ये 5वां दिन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी रौनक है और भविष्य में ये संभावना भी है कि एक ये बहुत खुशी की बात मेला चलता रहे। इस तरह का मेला हमेशा पिछले जो 2 साल मनोरंजन हो जाए। कोरोना काल में जो नहीं हुआ था ना वो अब हुआ, तो इसलिए लोगों में उमंग ज्यादा है।
और ये बहुत प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ताई जी से पूछते हैं। ताई जी, आपने मनोरंजन का नाम लिया, बताओ क्या क्या मनोरंजन किया हाँ, आपने? बहुत ही अच्छा है, लोगों का मिलना जुलना हो गया, चीजें भी अच्छी अच्छी देखने को मिलती है। और मेले का एक लाभ भी है, अपने भी मिल जाते हैं, मिला है आपसे कोई? हाँ, बहुत मिले, बैंक वाले भी मिल गए और भी मिल गए सब। ऐसा भी हुआ क्या कि 10-15 साल से मिला हो कोई? हाँ, मिला, एक लड़की मिली मेरे साथ की। तो बताओ, वो आनंद आया या नहीं आया? बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज संडे था इसलिए घूमने के तौर पे आ गए। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया हुए हैं यहाँ पे। सांस्कृतिक प्रोग्राम कितने बजे से शुरू होते हैं सर? 6:30 से 8:30 रहते हैं। मुख्य अतिथि मैं ही रहता हूँ। अच्छा, मुख्य अतिथि के रूप में आप ही रहते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, अभी तो अपने जो कलाकार आते हैं वो राजस्थान पूरे राजस्थान अभी राजस्थान में सबसे पहला नंबर आया इनका टॉप का, तो प्रधानमंत्री इनको वो करेंगे, सम्मानित करेंगे 8 तारीख को। अच्छा, किस चीज में करेंगे? महिलाओं को जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में झुंझुनू जिला पूरे राजस्थान में प्रथम पूरे है। राजस्थान में फर्स्ट नंबर आया अच्छा, इनका। नारी सशक्तिकरण में। परसों सुबह ही कलेक्टर साहब, मेरा और विप्लव जी का तीनों को सम्मानित करें। 8 तारीख को बुलाया वहाँ पे जयपुर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जोड़ी है क्या? ठीक है जी। रहे हो माता बहनी, यहाँ पर हाट बाजार लगा रखा है, व्यापारी और साजो सामान लगा रखा है, जिसमें श्रृंगार का भी है, अपने घरेलू स्तर का भी है। तो इस साजो सामान को देख रही हैं और ख़रीद रही हैं। खूब भीड़ लगी हुई है दुकानों पर। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो खूब ही सामान यहाँ से ये खरीद रही हैं और खुश भी हैं साथ में ही मेले में घूमकर, क्योंकि इस मेले का लाभ यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अपने साथ नगर परिषद से भी कर्मचारी इस मेले में मौजूद हैं, जानते हैं व्यवस्थाओं के बारे में। तो भाई साहब, इस मेले में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आप क्या क्या काम कर रहे हो? मैं साफ सफाई को काम कर रहा हूँ। साफ सफाई, तभी इस मेले में इतनी सुंदरता और साफ सफाई नजर आ रही है। हाँ। आप भी साफ सफाई का ही काम करते हो? सफाई को कर रहा है, उठा रहा, झाड़ू काट रहा और क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। अच्छा, टॉयलेट टॉयलेट को दिया हुआ। तो आप देख रहे हो मेले का एक भाग है, उसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं और उस पर बहुत सारे जो मेले में घूमने आए हैं वो सारे अपना भोजन कर रहे हैं, अल्पाहार कर रहे हैं। एक ही प्रकार की दुकान नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं। इसमें आइसक्रीम भी हैं, आप देख सकते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर और साथ में ही पानी पूरी, बहुत प्रकार की व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर खाने पीने की गई है। तो हमारे साथ झुंझुनू जिले के खेल अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस मेले के अंदर एक बहुत ही बड़ा पंडाल बना हुआ है, उसके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामने अधिकारीगण बैठे हैं और देखते हैं यहाँ क्या आयोजन होता है, कब कौन सा आयोजन होता है, सारा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैम जी नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश्वरी धायल जी। तो ये जो आपने सामने जो आयोजन के लिए स्पीकर सारा स्टेज लगा रखा है, मंच लगा रखा है, इसमें क्या आयोजन होते हैं? अभी पारंपरिक वेशभूषा का प्रतियोगिता है जो अभी लेडीज और जेंट्स की होगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है यहाँ पे। फिर कितनी बजे तक चलेगा मैम जी? ये शाम को 8 बजे तक चलता है शायद। अच्छा, क्योंकि खेल कूद के बारे में भी हम बता सकते हैं, खेल कूद के ये बाकी की और प्रभारी हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की। तो इस मेले के अंदर खेल कूद की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आप आयोजन करवा रहे हैं? अभी 11 बजे मटका दौड़ हुई थी महिलाओं की जी। और उससे पहले सतोलिया हुई है, मतलब डेट वाइज है। हाँ, सतोलिया है, हाथ दड़ा है और 3 टांग की दौड़ है, रुमाल झपट्टा है। ये प्रतियोगिता है, 2-2 प्रतियोगिता एक दिन हुई है। तो जीवन के लिए खेल बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ खेल बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, युवाओं के लिए एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जब बच्चे शुरू से ही खेलने लगेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि अब गवर्नमेंट भी खेल की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए और आगे ले जाने के लिए और स्वस्थ रहें बच्चे और समाज स्वस्थ रहे, इनके लिए पारंपरिक खेल भी चालू किए हैं मेलाओं द्वारा और शायद विभाग द्वारा भी है, छोटे छोटे कर रहे हैं इस बार। और हम मानते हैं कि खेल से ही शारीरिक विकास होता है। तो खेल प्रतियोगिता आप करते हो तो इसका कोई खास समय है क्या दिन भर में, या आप पूरे दिन ही चलाते हो? नहीं, यहाँ तो समय है, यहाँ एक सुबह 11 बजे का है और फिर एक 2 बजे का समय है। हाँ, कोई देखने आना चाहे तो उनके लिए समय, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए जी। आज लास्ट दिन है ये प्रतियोगिता का, मतलब खेल कूद प्रतियोगिता का, जो पारंपरिक वेशभूषा है। 2 बार हुई है, मतलब दिन में 2 बार हुई है।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने खेल कूद में राजस्थान के परंपरागत खेलों को जगह देकर वास्तव में एक नवाचार किया है खेल में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने साथ उपस्थित हैं यहाँ मंच के ऊपर, जानते हैं राजस्थान के परंपरागत खेल कौन कौन से खिलाए हैं। तो सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नेमीचंद हजड़िया जी, आपने कौन कौन से पुराने खेल ऐसे खिलाए हैं? अभी करंट में जो मेले में खिला है हरदड़ा, विशेषकर शेखावाटी के अंदर पहले गाँव के अंदर खेला जाता था। ये खेल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। समय और परिस्थितियों को देख के इसकी जो संख्या है वो मेले के अंदर अगर ज़्यादा टीम आ जाती है तो 7-7 एक दल के अंदर संख्या रखी जाती है। यहाँ 14 टीमों ने भाग लिया था और कल 2:30 बजे तक ये गेम चला था। काफ़ी लोगों में उत्साह था। इस खेल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हरदड़ा प्राचीन काल से शेखावाटी के अंदर खेला जा रहा है। हरदड़े के अंदर एक लकड़ी का डंडा होता है, 2 ईंट जो प्राचीन काल में या गांवों के अंदर आज उनको ठैया बोलते हैं, उन ठैयों के ऊपर एक लाठी रख के और एक समान दूरी के ऊपर एक रेखा खींच ली जाती है और वहाँ से उस डंडे को जो गिरा देता है उसको, यहाँ मेले में तो हम 3 चांस देते हैं, लेकिन गाँवों के अंदर चांस नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है, समय की वहाँ कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ समय को ध्यान में रखते हुए इस खेल को खिलाया जाता है। 3 चांस एक प्लेयर को देते हैं। 3 चांस के अंदर अगर वो फर्स्ट चांस में डंडे को गिरा देता है और अगले वाला अगर उसको कैच नहीं करता है तो विरोधी आउट हो जाता है। सपोज डंडे के साथ गेंद है, वो टप्पा खाकर अगर अगली प्लेयर ने कैच कर ली तो दोनों कॉमन रहते हैं और एक निश्चित दूरी के ऊपर एक जगह बना दी जाती है, वहाँ टप्पा खाकी और डंडे के ऊपर से चली जाती है और आगे वाला अपोनेंट प्लेयर अगर उसको कैच कर लेता है तो भी आउट है। इस तरीके से 2 टीमों के बीच में ये खेल हरदड़े का खेल चलता है। आपने बताया 14 टीम थी, तो ये 14 टीम कहाँ से थी? मतलब ये ज़्यादातर गाँवों की थी, ज़्यादातर जैसे आबूसर है, सीतसर है, दुराना है और झुंझुनू की टीम भी 2-3 आई थी और यहाँ गाँव की आसपास के नवलगढ़ के अल्सीसर, इस तरीके से ये गाँव के बच्चे आए तो थे। इस खेल में कोई एज लिमिट भी है क्या? देखिए, गाँव के अंदर जो खेल होते हैं उनमें कोई लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं होती है। ये आपस में रिक्रिएशन के लिए, फिट रहने के लिए खेल खेले जाते हैं और जो मेले में इनका कराने का उद्देश्य है, जो पहले की पीढ़ियां जिन खेलों को खेला करती थी, आज के बच्चे, आज की जनरेशन उनको देखें और अपना उसके बारे में जाने और उनका फिजिकल विकास हो। बिल्कुल। हरदड़ा आपने बताया, कोई परंपरागत और खेल कौन सा है जो एक बार और बताइए? देखो, मैं आपको परंपरागत सितोलिया के बारे में बताता हूँ। सितोलिया भी पहले गाँव के अंदर आज भी खेलते हैं, पहले भी खेला जाता था, लेकिन मेले के अंदर ज़्यादा टीम आ गई तो उसमें कि समय के अंदर अपने को वो चीज़ करवानी है, तो उसके लिए भी 7 प्लेयर लेते हैं, 7 गोटियाँ होती है और 1 गेंद होती है। इस तरीके से इस सितोलिया खेल को खिलाया जाता है। हमारे साथ अब मंच पर यहाँ उपस्थित है माली राम जी, इनसे भी जानते हैं कि कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ और क्या इस खेल के लाभ हैं। तो सर, कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ समापन हो चुका है? देखो, ये जो शेखावाटी हस्तशिल्प पर्यटन मेला है, सबसे पहले राजस्थान सरकार ने इसको लार्ज स्केल पे नौलगढ़ चालू किया था। मोरारका फाउंडेशन है, उनके माध्यम से करवाया गया था। उसके बाद में 96 से ये यहाँ चल रहा है। 98 तक ये स्वर्ण जयंती स्टेडियम में चला और उसके बाद में इसकी अस्थायी जगह हो गई हाट बाज़ार में, तो यहाँ चल रहा है। इसमें परंपरागत और जो ग्रामीण खेल हैं ये अब तो समय के अभाव से कम रखे गए इस बार, तो बाकी 10-15 खेल इसमें रखे जाते हैं, जिसमें आपका गिल्ली डंडा भी है, राउंडर बल्ला भी है, सितोलिया भी है, हरदड़ा भी है, मटका दौड़ भी है, अपने टेकोवार रस्साकशी भी है, मटका फोड़ भी है, म्यूजिकल चेयर भी है, बच्चों द्वारा गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता भी होती है, मेहंदी विदेज के भी यहाँ पहले प्रतियोगी आते थे, अब तो कम आने लग गए, और जो साफा बांध प्रतियोगिता भी यहाँ होती थी और मूंछ और दाढ़ी प्रतियोगिता भी होती है। भाई किसी परसेंटेज वाला, कोई मूंछ वाला और दाढ़ी वाला, तो पहले तो आते भी थे प्रतियोगी, अब हम 2-4 साल से तो बंद रहा। अब ये सडनली प्रोग्राम किया तो हो सकता है वो किसी कारण से नहीं आए। और ये परंपरागत वेशभूषा, जैसे अपनी परंपरागत वेशभूषा क्या थी, जैसे वो क्या बोलते हैं घाघरिया वगैरह, जो खारिया वगैरह बोलते हैं वो है।
आंगी जिसको बोलते हैं वो है, मेले के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा की जाए पारंपरिक खेल, और जो पारंपरिक खेल है इसकी इस बार तो कम थी किसी कारणवश क्या समय का अभाव था, सबसे बड़ी बात थी। पहले कोरोना पीछे पड़ा हुआ था। अब की बार जब भी ये होगा तो इसमें लार्ज स्केल से रखे जाएंगे। जितने भी जो ग्रामीण जो लुप्त, मतलब इसका मेन उद्देश्य है कि जो राजस्थान में प्राय जो पुराने खेल हैं वो लुप्त होते हुए उनको वापस जागृत करना, वापस जनता को बताना कि ये खेल भी पहले पुराने टाइम पे हुआ करते थे। ये स्वयं उनकी अर्धांगिनी है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी मंचासीन आप भी आए और मंचासीन करें। आज के हमारे मुख्य मेहमान श्रीमती जी रामेश्वर जी दायल, श्रीमती कमला जी एवं श्री प्रदीप जी जागलिया साहब, आप सभी मंचासीन। अब मैं आज के जो प्रतियोगी में जो श्रीमती कमला जी रेवाड़ नांगली और आपका दूसरा इनाम बहुत बढ़िया, आप आज दो इनाम लेके जा रहे हैं अपने घर पे। अब घर पे तो घर वाले कैसे स्वागत करेंगे, वो तो इनाम लिया था और आज भी हमारी आपने इस पर जालिमपुरा से हैं, आपने भी मेले में आके अपनी शोभा बढ़ाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और द्वितीय स्थान बहुत ही जो भी है और छोटे जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आनंद लिया है, सभी को हमारा नमस्कार कि आप लोगों ने इस मेले में आकर इस प्रतियोगिता का उत्साहवर्धन किया कि 2 प्रतियोगिताएं हुई है, पारंपरिक वेशभूषा पुरुष और महिला। तो उनमें जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं, प्रथम और द्वितीय, उनको प्राइज दिया गया है आपके सामने। मैं आप सबको आगे के लिए आमंत्रित करती हूँ कि हर साल शायद झुंझुनू में ये मेला आयोजित होता है और प्रतियोगी कम भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोग इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं अपने घर से, अपने यहाँ ये पारंपरिक खेल कूद और वेशभूषा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए आप लोग अगली बार जो मेला लगे उसमें प्रोत्साहन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए इसका आसपास के लोगों में और जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, प्रसार करें कि अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। धन्यवाद, थैंक यू। दूसरे को जागरूक करने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाला मेला इससे अच्छा हो। आज हम आए यहाँ अबूसर में हाट बाजार लगा हुआ है, कई दिनों से मेला लगा हुआ है। आसपास के व्यापारियों ने अपनी दुकानें यहाँ लगा रखी हैं। साथ में ही यहाँ पर बहुत प्रकार की खेल गतिविधियाँ आयोजित हुई हैं और वहाँ पर जो खेल आयोजन करवा रहे थे उन्होंने बताया कि प्राचीन परंपरागत जो खेल हैं वो खिलाए गए, जैसे सतोलिया है, हरदड़ा है, मटका फोड़ है,
तो ऐसी प्रतियोगिताएं राजस्थान में होती नहीं है, लेकिन इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। साथ में ही हम देख सकते हैं बच्चों के लिए खेलने के झूले लगे हुए हैं जिसमें हम खेल सकते हैं। साथ में ही बच्चों के लिए खिलौनों की बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अपने घरेलू साज सामान जो काम आता है सामान, वो हाट बाजार में बहुत प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। साथ में ही जो श्रृंगार की दुकानें हैं महिलाओं के लिए, वो भी साजो सामान से सजी धजी हैं। बहुत आसपास के क्षेत्रों की भीड़ इस मेले में आई हुई है और आनंदित माहौल है। मेले में आकर हम पुराने मित्रों से भी मिल सकते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। एक आकर्षण का केंद्र है ये अपनी संस्कृति का। तो आप भी जरूर अवसर मिले तो इस मेले में आ सकते हैं। अभी ये मेला और भी आगे चलेगा। तो आपको ये मेला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप खबरियों देखते रहो। नमस्कार, राम राम सा, जय राजस्थान।